अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या बात है, बात करें बेटा। सर जो आपने कल शियत के बारे में बताया था ना, तो वो उसका ना सीन और शीन भी आ रहा है, आप उसको ज़रा डिटेल करके बता देंगे? उसकी ना आवाज़ें ना ज़रा सही नहीं निकल रही, आप बता दें काइंडली। किसकी किसकी बेटा, किसकी बात कर रहे थे? क्या आप कल इस क्लास में मौजूद थी? हेलो। जी सर, मैं कल मौजूद थी, मैंने कल लेक्चर लिया है। ठीक है, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, किसकी आवाज का जो है तो कंफ्यूजन थी, सीन और शीन की? सियोत, हाँ जी। ठीक है, चलिए उसको भी मैं डिटेल में बता देता हूँ। वैसे मैंने जो है वो जितनी जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उनको पता है कि मैंने बताया था सीन और शीन का क्या मामला है। चलिए समझा देता हूँ आपको। अब ये है कि जब मैंने पढ़ाना शुरू करना है, क्वेश्चन जो है ना आपके आखिरी 10 मिनट में होंगे। ठीक है, या तो पहले 10 मिनट में आपके क्वेश्चन हुआ करेंगे या फिर आगे 10 मिनट। ठीक है, ये इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, अब है ये जी शियर। ठीक है, ठीक है। ये इसकी कोरियन है, ये इसका उर्दू है, ये इसकी शेप है। अच्छा, ये यहाँ तो देता है सीन की आवाज, यहाँ देता है शीन या सीन की। मोस्टली जो है वो ये लफ्जों के साथ सीन की ही आवाज देता है। शीन की कहाँ पे देता है? जब सियत जो है या, याओ, यो, यू या ई, इन पांचों हरूफ के साथ आ जाए तो फिर ये शीन बन जाता है। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, सियत है, अब इसके साथ आ गया ई के, तो ये सी नहीं पढ़ा जाएगा, ये गलत है। ये पढ़ा जाएगा शी, क्योंकि इसके साथ आ गया। अब फर्ज करें, ये सियत है, इसके साथ आ गया। अब इन पांचों में से ये किसी के साथ है, ये वाला मिलता जुलता है या नहीं? इन पांचों में से है कोई इधर सियत के साथ? जवाब दें। ओ सर। नहीं है। तो अब ये क्या पढ़ा जाएगा? सो सा पढ़ा जाएगा ये। सा। ठीक है। ठीक है, पढ़ा ठीक है। जाएगा। अब सब फर्ज करेंगे, अब ये सीएस जो है इसके साथ आ जाता है, तो ये पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा। स्या, स्या। ठीक है, ये पांच हरूफ जो हैं इनको आपने याद रखना है, ये रूल है एक। ठीक है, इन पांचों के साथ जब सीयत के साथ ये पांच लगे होंगे साथ ही उसके अटैच हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे है, ये हो गया और ये हो गया, तो यहाँ पे ये सी। अब ये अगला सीयत के साथ आ जो है यहाँ पे इन पांचों में मौजूद नहीं है, तो फिर शाह नहीं पढ़ा जाएगा, ये फिर सा पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका रूल। हो गया। आपको जो है वो आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। यस सर, थैंक यू। जी वेलकम। इसको जो है ना अच्छी तरह से बस बेटा याद रखो। ठीक है जी। अब कल जो हमने सबक नंबर 5 देखा था, इसको थोड़ा सा फिर से देखते हैं कि हमारे पास जो है 14 हरूफ तहज्जी हैं, कॉन्सोनेंट सिंगल। इनसे ही जो है 95% लफ्ज शुरू होते हैं। जो संगसियत है, संग दिगत है, संग बियब वगैरह, उनके साथ जो है वो लफ्ज उनसे कम शुरू होते हैं, लेकिन वो भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो डबल कॉन्सोनेंट है। अब कल हमने ये सीखा था कि क्या आवाज आ रही है बिलाल? जी सर, आ रही है। ठीक है, यहाँ पे यार नेट का कोई इशू हो गया जी मेरा, सर, आ ये रही बस चेक करना चाह रहा था कि आवाज आ रही है। ये यहाँ से एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा नेट का इशू आ रहा है।
जी स्क्रीन सबको सही क्लियर नजर आ रही है? जी सर। बस ठीक है। अच्छा खियक था, खियक, ठीक है, इसको खियक बोल लो, गियक बोल लो, ठीक है, कोई इशू नहीं, इसकी शेप आपको याद होनी चाहिए। अच्छा खियक है, नियत है, देख इसके साथ हमने क्या किया था कि खियक और आ मिलके बनता है खा, नियन और आ मिलके बनता है ना, ये सारे मैंने लिख लिए थे। फिर हमने कल इस पे जो है वो प्रैक्टिस की, कुछ जो है वो बाकी रहे उसको भी थोड़ा सा करते हैं प्रैक्टिस, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पहले मैं मिटा लूं। और यहाँ पे एक दो मिस है बंदा जो कल मौजूद था, यानी वो कोई मसला नहीं है। पहले जो है ना मेरे जितने भी पहले जो 5 6 7 लेक्चर होंगे ना, इनकी इकट्ठी आप लोगों को मैं असेस दे दूंगा, सही है। तो उसके बाद जो फिर अगले होंगे उनमें से फिर वो मैं कोई नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, खासतौर पे उसके साथ जिसने फीस अपनी जो है वो पे नहीं की होगी, वो उसको असेस तब मिलेगी जब वो अपनी फीस पे करेगा। और ये जो असेस है इसकी आपके जो है ना फॉर एवर असेस होगी इस तक आपकी, भूल भी जाओ तो फिर से उसको जो है याद कर पाएंगे, देख पाएंगे जी। तो मियम आ मा, ठीक है, आ मा, और मियम या, ठीक है, म्या कौन बताए क्या बनेगा? म्या सर, म्या बनेगा सर। म्या, ठीक है, मियम ओ, मो म्यो, ठीक है, मियम जाओ, सर, ये म्यो बनेगा कि मो बनेगा? म्याओ, म्यो, मो, ये वाला ये वाला सर। म्यो, म्यो ईओ की दे देना, एम ई ओ, म्यो, ठीक है ओ। ठीक है। अच्छा मियम याओ, म्याओ, म्याओ, मी मी, मी। ये कौन सा है सदाकत अली साहब? बेटा जी रिकॉर्डिंग हो सर। रही है, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, सारा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ठीक आप जो होगा है वो सर। अपने दिल में पढ़े, सही है। ठीक है सर। मियमी मी, मियमो मो, मियम यो, जबर ऊपर आके म्यो, मियम ऊ, म्यू, सॉरी मू, मियम ऊ, मू, ठीक है, मियम यू, यू, और मियम और ऊ, तो ये होगा मो, इसको वाओ मो, लेकिन ये है इसको जो है ना आज भी मैं देख रहा था, इसका साउंड ऐसे है जैसे कल मैंने बताया कि दांतों के ऊपर दांत रख के मुंहों को थोड़ा खोल के ऐसे साउंड रहता है वो, ठीक है, इस तरह से जी। अब कौन है किसने जो है वो प्रैक्टिस की है और ये बीएफ के साथ आप इसको जो है वो बोलेगा, तो ये एक जो है वो अपना नाम बताए और बोल दे कि ये क्या है। जी सर। सर जी जी सदाकत भाई बोलते हैं, कोई बात नहीं। जी सदाकत भाई। सर प्या, या जी पा, अगला। सर फो, सॉरी क्या बोला लफ्ज आपने? प्या सर। क्या शाबाश, नेक्स्ट। नेक्स्ट वीक सर मैं बोलूं? जी जी सर फो, फ्यो। जी नेक्स्ट। आगे सर फ्यो सर, फ्याओ, फ्यो, फ्याओ। जी पी सर, आगे वाला पी। ठीक शाबाश, नेक्स्ट। आगे फू सर, फो। हो, ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट सर फ्यू सर, फ्यू, फ्यू। फ्यो सही है, नेक्स्ट। आगे फू सर,
फू तो नेक्स्ट आगे फ्यू सर फ्यू जी नेक्स्ट सर फी फ फ बस इसको जो है ना वो फ थोड़ा सा साउंड जो है ना आगे जो है ना जी वाव पे फ ठीक है इतना काफी है फ जी सर फ सही पढ़ा है साहब शाबाश जी नेक्स्ट कौन कौन पढ़ेगा जी मैं पढ़ देता हूँ सर। नाम बताएं बिलाल सर। जी बिलाल बेटा पढ़ो जी शियाओ शियाओ पढ़ा जाएगा शियाओ शाओ शाबाश ये वेरी गुड यार एक्सीलेंट नेक्स्ट जी सर। साओ जी शियाओ शाओ शी शी सो सो शियो जी श्यो ठीक है अब सबको समझ लग रही है कि कहाँ पे सीन आ रहा है और कहाँ पे शीन आ रहा है ठीक है जी सर डबल जो डबल डंडे वाले हैं उनके साथ डबल डंड वाल के शीन आ रहा है शीन आ रहा है ठीक है जी नेक्स्ट जी सो सू नेक्स्ट टू शियू यू सही है आगे सुफ चलो सु ठीक है ओके हो जी गया सर। शाबाश आपने बहुत अच्छा पढ़ा है भाई और कौन पढ़ेगा और कौन पढ़ेगा लेकिन ये इसको जब तक आपको मैं आगे जो है ना आगे वोकैबलरी है मैं आगे आपको लेके फौरन से चला जाऊं आपको लफ्ज बनाने या आए ना जोड़ तोड़ आपको आए ना क्या फायदा ठीक है जी अब मजीद कोई आगे आए कोई बताए जो पढ़ना चाहता है कौन पढ़ेगा कौन कोशिश कर किसको लगता है कि वो पढ़ लेगा जी बेटा आप पढ़े हसन है जी बेटा आप पढ़ दें ये बेटी मुझे आपका नाम नहीं पता एक तो खतीजा है उसका मुझे पता है आपका नाम क्या है वेस्ट एंड स्टोन वेस्ट एंड स्टोर जी ये सर मैं ही हूँ खदीजा तैयब। मैंने ना लैपटॉप पे वो किया वैसे इस वजह से थोड़ा सा वो अच्छा अच्छा नाम चेंज हो गया। जी ठीक है तो बेटा आप पढ़ लोगी ये जी सर मैं पढ़ लेती हूँ। सर इसकी तो जी आवाज़ पढ़े तो सेम ही आएगी, आ या ओ यो, ये तो सेम ही आएंगे। बस ठीक है आप पढ़ती चले जाएं आगे तक ठीक है सर। आ या ओ यो उ यू उ यू ई। ठीक है ठीक है सर। ओके हो गया सही है अच्छा ये बिल्कुल जो है ना क्योंकि ईएम जो है वो साइलेंट है तो आगे जो है वो सीधा सीधा जो है वो सेम उसका जो है वो सीधा आप दोबारा यानी अगर दूसरे नहीं पढ़ना चाह रहे कोई मसला नहीं दोबारा से जो है वो जैसे ये सदाकत ने पढ़ा और ये आप दोबारा से आ जाओ ठीक है अपना नाम बताओ और आगे पढ़ते चले जाओ ताकि दूसरे जो देख रहे हैं उनको भी समझ लगे कि जी इनसे लफ्ज बनाने कैसे हैं जैसे कल हमने बनाए जी कौन बनाएगा अब जियत है जियत का पहला है छा ठीक है जी बिलाल ठीक है जी सर। एक सब जीएफ की जो है पहली आवाज कौन सी है छे की ये मैं फिर से बता दूं कि जी जी की आवाज इसकी दूसरी आवाज है पहली आवाज इसकी छे की है यस है ये सर। छा जी छया छाओ छयाओ छी छो छयो छू छियू छ। ओके हो गया इसने बिल्कुल ठीक पढ़े
ठीक है जी। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? सर ये चीयत की भी पहली आवाज छे की है। जी, चीयत की भी पहली आवाज छे की है। इन जीयत दोनों की की और आवाज पहली चीयत की पहली आवाज सेम है सर। सेम है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा लाउडली बोला जाता है। जी, ये जो जियत है ना, ये चीयत जो है, ये जी थोड़ा जो है वो धीमी आवाज से जैसे पढ़ा जाएगा छा, ये पढ़ेगा छा। ठीक है, दोनों की आवाज सेम है ठीक जी। है सर। ये सर पहला छया ओके, छो छो छी छू 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 छ छ। लास्ट पे जो है सर वो छ। छ, ठीक है, ओके हो गया जी। और कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट वाला नहीं, सर। अब किसी और पे चलिए, आप पढ़ लो फिर। पढ़ो पढ़ो। सर क्या हाँ जी, खो अच्छा। क्यों क्या, क्यों, क्यों की बिल्कुल। जी सर क्यों ख्याओ, क्यों क्यों की खू क्यू क्यों, क्यों आगे सर खू क्यू खो। ओके हो गया। आपने ये दोनों जो है वो सही पढ़ ली जी। आगे पढ़े, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? थियत जो है, थियत की पहली बात थे की है। जी कौन पढ़ेगा इसको तार जी? अच्छा, मैं पढ़ देता हूँ, आपको गौर से सुने। मैं पढ़ ऐसे अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर। ये जो आ जो है वो आ किसकी आवाज देता है? ये वाला अलिफ की और अलमदा की। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा थियत आ था, थियत या थया थया, थियतो थ्यो, थियत जाओ थ्याओ, थियती थी, थियतो हो, थियत यो थ्यो, थियतु थू, थियत यू थ्यू, थियतु थू। ठीक है, और वाव जो है ना, समझ लें इस पे ये लिखने की हद तक है, थू थू, इस तरह जी। फियप या, पहली आवाज इसकी फे की है। या है, ये आ है, फियप आ फा, फियप या फियप ओ, फ्यो फियप याओ फ्याओ, फियपी फी, फियपो ओ, फियप यो फ्यो। अच्छा, जबर और जेर पेश को आपने फियप ऊ, फे पेश वाव फू, और फियप यू यू, और ये फू, इस तरह से जी। नेक्स्ट लास्ट वन हियत है। हियत है की बात कर ली जाता है, आ है साथ, आ फली फलमद आ की बात देता है, तो यह है हियत आ हा, हियत या हियतो यो, हियत याओ हयाओ, हियती ही, हियतो हो, हियत यो यो, हियतु हु, हियत यू हियत हु हु हु। बस इतनी सी इसकी आवाज है। तो इस तरह से ये जो है वो सात। अच्छा, इसको क्या करना है कि इनसे फिर क्या, इसको जो है वो प्रैक्टिस करें 5 दफा 10 दफा। कल मैंने जितना से 10 दफा लिखे, दोहराएं आपकी आवाज लिख। कट कट आ रही है मुझे। बेटा मेरी तरफ से कोई मसला नहीं, अपना देखो कि नेटवर्क जो है वो सही चल रहा है कि नहीं। किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं। मेरी तरफ से आवाज बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ आ रही है। आप जो है वो अपना नेटवर्क देखें, आपके सिग्नल कम होंगे, इस वजह से आपको आवाज कम जा रही होगी।
जी ठीक है बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज। जी। बाकी सबको जो है वो मुझे पता है, यहाँ से कंप्लेन करने शुरू कर देते फिर इकट्ठी लड़के, सही है। तो मैं चूंकि बिल्कुल जो है मेरी सिटी में बैठा हुआ हूँ, मेरी तरफ से सिग्नल का जो है वो मसला इशू नहीं है। अच्छा, कल हमने जो है वो लफ्ज भी बनाए थे, ठीक है। आपने करना क्या है कि खुद से जो है वो खुद कोशिश करें। कैसे करनी है? जैसे फर्ज करो एक लफ्ज यहाँ पे, हाफिज साहब हैं आज यहाँ पे या नहीं? चले आज नहीं आए, लेकिन थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ मैं। अच्छा, दो दो लफ्ज पकड़े यहाँ से, जैसे सीयत और आ, ये सा है, सा को पकड़ लिया, सा। इसको उमैर है, उमैर इधर आओ, मेरे सामने आओ, जरा कैमरा ऑन करो अपना, यस सर। कैमरा जरा ऑन करो। उमैर साहब जरा अपना कैमरा ऑन करें, मैं जरा आपको समझाऊं कि मसला क्या है। सर आपकी तरफ से कोई मसला जी नहीं है, बिल्कुल, क्लियर आप है सबकी आपकी तरफ से आवाज। आवाज मुझे आ रही है। ये किसी ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ पे जो है ना इसको बिल्कुल। सिग्नल नहीं आ रहे, और ये हमें भी डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, तो है सीयत आ, सा। अब यहाँ से जो है वो ना, यहाँ से पकड़ लिया, सीयत आ था, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, सा था, सा ठीक है। सा था। ठीक है, अब जो है वो यहाँ से और एक लफ्ज पकड़ लेते हैं, ऊपर से था और नीचे से ये वाला पकड़ लें, री। तो क्या बन गया ये? था री। थारी थारी बोलते हैं टांग थारी को कोरियन जबान में, टांग को सर। थारी। अब यहाँ से और लफ्ज पकड़ते हैं, दिया पा, हा, और यहाँ से पकड़ लेते हैं जी, टी, जी, हाजी। हाजी कोरियन जबान पैंट में को बोलते हैं, पैंट को बोलते हैं, पैंट को सर। जी जी। अब जो है मजीद हम पकड़ते हैं यहाँ से बी, पी, फी, और ये है खियक, खा, खा। फीगा, तो फीगा बोलते हैं जो है बारिश को, ठीक है। बारिश को। ये बारिश हो गई, ये जो है फाजी पैंट हो गई, थारी टांग हो गई, और ये जो है जस्ट फार, यानी ऐसे ही लफ्ज लिखा है, ठीक है। तो देखें हम कितने जो बेशुमार इस पूरे चार्ट से बहुत बहुत ज्यादा लफ्ज बन सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि मैं यहाँ से आपको थोड़ी सी वोकैबुलरी देता हूँ, साथ मतलब लिखवाता हूँ जो आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। मैं इसकी बजाय कोई और बुक अभी यानी इसी को खोलता हूँ, लेकिन सेकंड वन को इसकी जगह पे खोलता हूँ ताकि जो लिखा है ये मिटाया ना, मिटे ना। स्क्रीन ऑफ करता हूँ पहले, दोबारा से स्क्रीन जो है वो ऑन करता हूँ। जी, आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके हो गया। अब जो है यहाँ से जो है वो मैं आप लोगों को बोल सकते हैं, जब मैं पूछूं ना कि स्क्रीन शेयर हो गई है तो कोई एक बंदा जो है आवाज दे दिया करे। मैं एक्चुअली जब आप हैंड भेजते हो ना तो मुझे फिर प्रीवियस स्क्रीन पे जाना पड़ता है, बैकग्राउंड पे हो गई जाना है सर पड़ता स्क्रीन शेयर। है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस अब क्या है देखिए, मतलब मैं लिखवाता जाता हूँ आपको, मैं 20-25 लफ्ज दे रहा हूँ जो आपने याद करने हैं, जो
दो हरफी हैं, जो कितने हैं, दो हरफी हैं, और आपने ये अच्छी तरह से याद करने हैं। जैसे हम बोले कि अब जो है छोटी छोटी वोकैबुलरी की तरफ हम धीरे धीरे दो दो तीन तीन आगे फिर बड़ी वोकैबुलरी की तरफ हम चलते जाएंगे। अच्छा, 21 दिन का ये कोर्स है, जरूरी नहीं कि मैं 21 दिन पढ़ाऊँ, मैं हो सकता है एक हफ्ता ऊपर भी ले जाऊँ आप लोगों को, ठीक है, इस चीज़ की भी आपने परेशानी नहीं लेनी। जी, ये है खा। खा का मतलब है जाओ, ठीक है, जा जाओ। जी, ना। ना का मतलब है मैं। था का मतलब है तमाम, ठीक है। अब यहाँ से मैं जो है ना कुछ आपको लफ्ज देता चला जाऊंगा, आपने खू। खू का मतलब है 9, 9, ठीक हो गया। जी, ये जो है ना दो, इसका मतलब है बी, ये लफ्जों के साथ आते हैं, ठीक है। थो, थो का मतलब होता है मजीद। थू, थू का मतलब होता है दो। माँ, माँ का मतलब है जेहन। अच्छा, इसको आप जो है माँ के तौर पे भी ले लें, कोई मतलब नहीं, आप जो है वो ऑप्शनल जो है, चलो लिख लो जी माँ, कई बोलते हैं ना माँ, मान, लेकिन ये ओरिजिनल जुबान का लफ्ज नहीं है। मामा बोलेंगे तो फिर वो कुछ वहां पे बोलते हैं लोग मामा, तो जेहन इसका लफ्ज है, मतलब का माँ का जेहन। मुंह, मुंह का मतलब है मूली। जी, हाँ, हाँ, हाँ है देख, आधा होगा देखना, ठीक है, तो ये जो है वो हाँ देख। फी का मतलब है बारिश। अ, यहाँ और यहाँ से देखते हैं, सात मतलब है चार, आवाज। मतलब है घंटा, और बजे। सो का मतलब है गाय को। सू जो है ना, सू का मतलब लफ्ज देता है सकता, सकना वगैरह जो है ना, ये ग्रामर है, खैर फिलहाल तक इतना आप जो है ना इसको याद रख लेना। जी, ओ का मतलब है पांच। छा, छा जो है वो ये बोलते हैं सोने को, छादा सोना। ये जो छा है ये है क्या है, कार। छू, छू के दो तीन चार मतलब हैं, यहाँ से यहाँ पे मैं जो है ना आपको एक लिखवा देता हूँ। हफ्ता, पूरा हफ्ता यानी, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे बढ़ते हैं। अ, अच्छा, ये का भी बोलते हैं कार को, ठीक है, का भी वहां पे कह देते हैं का, यानी कार को का कहते हैं, कार को का कहते हैं, लेकिन ये रहने दो, ये क्योंकि अंग्रेजी से आया है। खो, खो बोलते हैं खो, खो, नाक। और थो जो है ना ये ऐसे जब आएगा ना लफज, तो थो बोलते हैं हफ्ते के दिन को, यानी सैटरडे को। हफ्ता का दिन। फा बोलते हैं हरे प्याज को, हरे
हरे को हरा कर देते हैं, हरा, हरा प्याज जो है फा। फी बोलते हैं खून को, फ्यो बोल रहे हैं टिकट को। हा जो है वो हा क्या होता है करना, आधा हा। हु जो है ना ये होता है बाद, बाद में। जी, तो अब गिन लेते हैं जी तकरीबन ये कितने लफ्ज हो गए। तकरीबन 20-25 हो गए होंगे मेरे ख्याल से। इन सब को जो है वो आपने याद कर लेना है। डेली का काम डेली करें, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है। अच्छा, एक और लिखवा दूं, 27 हो जाएंगे। यहाँ पे जो छू है ना, छू, ये अक्सर जो है वो लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड पे, ठीक है, चलो इसको रहने दो, तो 26 काफी है। ये जो है आपने करने हैं, लिख लेने हैं। और एक तरफ जो है वो इनको कोरियन में लिखें, कोरियन जुबान में एक दफ़ा लाइन स्केल के साथ लगा के तो लाइन लगा लें, और एक तरफ जो है इनके मतलब लिख लें, मतलब लिख के फिर इनको करें याद। ये है 2 हरफी लफ्ज, ठीक है, बेसिक वोकैबुलरी है। 26 लफ्ज आप जो है वो सर कोरियन सॉरी, जुबान ये पूछना था, ये फा का क्या लिखा हुआ आपने? हाँ का मैंने लिखा है हरा प्याज, हरा प्याज। हरा पे, ठीक है, जी शुक्रिया सर। जी, वेलकम। ठीक है। अच्छा, बाकी ये है कि छोटे छोटे देखें, जब एक बच्चा होता है उस फौरन से भागना नहीं शुरू कर देता, शुरू में जो है वो रेंगता है, फिर जो है 1-2 कदम चलता है, गिर जाता है, फिर आहिस्ता 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 वो 5-7 कदम चलता है, फिर गिरता है, फिर वो चारपाई के साथ, कुर्सियों के साथ, सीढ़ियों के साथ चलता चलता ज्यादा, फिर वो फिर खुद चलना शुरू कर देता है। इसी तरह जो है वो लर्निंग होती है, किसी भी चीज़ की लर्निंग। अभी जो है वो आप समझ लो कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो, धीरे 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 आप जो है वो चीज़ों को सीखते चले जाओगे। बिल्कुल छोटे लफ्ज़ों से हमने शुरू किया, 2-2 हरफ़ी से, फिर 3-3, फिर 4-4, और 4 से बड़ा तो कोरियन ज़ुबान में जो है वो होता ही नहीं, 4 जोड़ों वाला जो है उससे बड़ा नहीं होता। तो आई होप कि आपको जो है आज काफ़ी चीज़ों की समझ लगी होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये मतलब क्या है, ये कैसे आगे बढ़ना है, या जो भी आपके ध्यान में आ रहा है, वटेवर, आप जो है वो बात कर सकते हैं। फिर मैं अब बता दूं कि कल हम क्या करेंगे। कल इसी को हम आगे जो है वो देखते हैं कि आगे हमने किस तरफ जाना है। जी, फिर है 1 जोड़े 2, ये काफ़ी मैंने लिखवा दी है ना, कर इनको भी कर लेंगे, फिर आगे जो है वो हम बढ़ेंगे साथ साथ। फिर जो है वो जो रूल्स हैं, चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको जो है वो समझाता चला जाऊंगा। पहले जो है ना कम से कम आप जो है वो 150-200 सर ये लोग। जो लिखवाए हैं ना, इसकी तरह ना तस्वीर छोटी कर दें, हम ना स्क्रीनशॉट ले लें। जी जी, मैं कर देता हूँ छोटी। ये एक मिनट रुको, इसको मैं स्क्रीन फिट करता हूँ, आप जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। जी ठीक है बेटा, आप सही है, आप सही, थोड़ी या बड़ी करूँ, जूम कर लेना इसको, फिर ना आप जूम करके अपने जी, रजिस्टर पे नोट कर लेना, आप स्क्रीन चलिए शॉट ले ठीक लें है। आप लोग। और ये जो आज का जो है वो सारा सबक नंबर ये 6 होगा, ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ जो है ना, यहाँ तक पहुँच के बच्चे मेरी जो है वो क्लासेस में, ये फिजिकल हो गया दूसरी, तो जो 6 दिन आते हैं उस पढ़ लेते हैं। कल भी कुछ जो है वो पढ़ रहे थे कि सर इस तरह लफ्ज बनते हैं, आज क्या आया, हम
5-10 मिनट करें प्रैक्टिस, कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे सर। कर ले, ठीक है। अच्छा, जब मतलब बताना है या पढ़ना है तो नाम भी अपना बताना है कि मेरा नाम सर मिसाल के तौर पे नहीं बात कर रहा हूँ सर ये लिखा है, खदीजा बात कर रही है सर ये लिखा है, बिलाल बात कर रहा हूँ सर ये बिलाल हूँ, या सिर्फ बिलाल और आगे पढ़ दो, असद पढ़ दो, इस तरह। अब यहाँ पे लिखते हैं जी कौन पढ़ेगा इसको? ये जो लफ्ज़ है इसको कौन पढ़ेगा? बिलाल सर पढ़ देता हूँ। जी पढ़ दूँ सर? जी पढ़ दें। ये फोदा लिखा हुआ है सर। फोड़ा, फोड़ा का मतलब होता है बामुकाबला, बामुकाबला की निस्बत भी है इसका, ये ग्रामर भी है, ठीक है। फोड़ा का मतलब देखना भी है, ठीक है। और दोनों मतलब मैंने लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ पे लिखते हैं ये पढ़े भाई, कौन पढ़ेगा? और फिर कोई एक पढ़ दे, रियल है और ये है, रियल है और ये है। जी पढ़े। इसका बनता है रिली। रीली, रीली नहीं, ये है भाई, ये अगर आप जो है रूल के हिसाब से देखेंगे तो ये बनेगा री ली, लेकिन ये मैंने एक नाम लिखा है लिली, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है बुक में। खैर इसको जो है ना रूल ये है कि इसको जो है ना आप पढ़े री री, अंग्रेजी नाम है इसलिए जो है वो ये पहली साउंड जो है वो इसकी नाम की लेंगे क्योंकि नाम है। जी आगे जो है यहाँ पे लिखते हैं जनाब ये कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूंगा सर। जी पढ़े। सदाकत। जी सर मुक मुख, तो मुख का मतलब क्या है? मुख बोलते हैं गर्दन को, ठीक है जी। अच्छा, और ये और कुछ लिखते हैं कल भी एक लफ्ज लिखा था, बहुत ज्यादा आम लफ्ज है जी। अब कौन ये पढ़ेगा? मेम है, पढ़ देता हूँ। सदाकत सर। पढ़े। मोजा टोपी को बोलते हैं सर। हाँ मोजा। ये टोपी को बोलते हैं मोजा। जी अब अ, ये कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ देता हूँ। सदाकत। जी पढ़े। नाइम। हाँ जी, क्या है ये नाम है मेरा नाइम, ठीक है। अब और कुछ लिखते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। अब आप नहीं पढ़ेंगे, कोई और पढ़ेगा और कोशिश करेगा। जी सीयत ई, जीयत ई नहीं है जी, पढ़ो जिसने क्लिक किया। शीचेन। फिर से शीचेन। शी जिन, अच्छा वो शी जिन। अब क्योंकि ये मैंने ये नहीं था, डंडा नहीं बनाया था। अब पढ़े साचेन। सा जिन, दरमियान में इसकी आवाज जो है जिन है, यह है साजिन। साजिन जो है ना कोरियन जुबान में बोलते हैं मालिक को, बॉस को।
BOSS बोस्ट। अच्छा कैसे, अब यहाँ पे मैं बताता चलो। जीएत जो है आपने 6 स्कूल में पढ़ा, जीएत है, ये देखें जीएत की पहली आवाज है बेटा ठी की, दूसरी आवाज है जीम की, तीसरी आवाज है ते की। मिसाल के तौर पे ऐसे लिखा जाता है जी युत, ठीक है। अब ये देखें पहले है जी, लेकिन ये क्या करना है, इसको हमने याद रखना है कि इसकी पहली आवाज तो 6 की है, दूसरी जीम की है, तीसरी ये खत्म किस पे हो रहा है, ते पे, तो तीसरी आवाज इसकी ते है। 6 जीम से 6, जब ये शुरू में आएगा तो 6 की बात। अब यहाँ पे आ गया दरमियान में, मिसाल के तौर पे दरमियान में कैसे, कोरियन जुबान सीधी बिल्कुल ऐसे इंग्लिश की तरह नहीं लिखी जाती, इस तरह आगे की तरफ नहीं हम लिखते चले जाते। कोरियन जुबान को हम जो है वो कैसे, ये देखें हम इस तरफ गए, अब फिर इस तरफ गए, और अब क्या है नीचे भी आ जाते हैं सा, और ये नीचे आ गए, ठीक है। तो कोरियन जुबान जो है बिल्कुल इस तरह नहीं लिखी जाती नीचे। यहाँ पे ये जो है तीसरा हरफ कौन सा है, साजिन, साजिन मालिक को बोलते हैं। अच्छा अब ये है पहला है 1 2, तीसरे नंबर पे आया, मतलब ये दरमियान ही है, तो ये जब दरमियान में आएगा जी तो ये जीम की आवाज देगा। चौथे पे ई है और 5वें पे तो ये है साजिन, साजिन मालिक को बोलते हैं। जी ये दरमियान में आ गया, तो दरमियान में जब ये आता है, अब यहाँ पे शुरू में ये देख लो छा दों छा, अब जी शुरू में आ गया, तो ये जा दो छा नहीं पड़ेगा, अब ये जीम की नहीं, अब ये 6 की आवाज देगा, तो ये पढ़ा जाएगा छा छा दो, और फिर ये छा छा दो छा, कार को बोलते हैं, ऑटो कार को, सही है। तो आपने जो है वो जो मैंने आवाजें सिखाई थी, ठीक है, दूसरे दिन मैंने आवाजें सिखा दी थी, उसको देखना है सबक नंबर 2 को, उसमें फिर से देखो कि आवाजें कौन सी हैं। अगर कहते हो तो मैं चार्ट जो है वो आप सबको दोबारा से ग्रुप में शेयर करता हूँ, जिसमें आवाजें लिखी हुई हैं। पहले नंबर पे जो है तो आपने 40 अल्फाबेटिक्स को याद करें, कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट, वावल, डबल वावल, 40 ये याद करें, प्लस आवाजें याद करें। फिर उसके बाद आगे जो है ना चीज़ों की आपको समझ आनी शुरू होगी। मैं जो है वो पहले 5 6 7 सबक जो है वो एक ही लिंक के अंदर जो है वो रख दूंगा, आपने वहां से चीज़ों को देख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो फिर आगे जो मज़ीद अच्छी चीज़ें होंगी वो उसको मिलेंगी जो फीस आपने पे कर देगा, ठीक है। अब आपका लेक्चर गया ख़त्म, हो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ऑफ, इसके बाद सवाल का जो है वो सिलसिला शुरू करते हैं। जी जी।